चलो 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 मेरा वोट जिंदगी को, शान जिंदगी को, आज की घड़ी को, शान जिंदगी को, करेंगे वोट तरक्की को, शान जिंदगी को, शान जिंदगी को। मेरे बहनों भाइयों आगे आओ तुम, वोट दो घड़ी को जीताओ तुम, मैं तो आवाज हूँ नेता हो तुम, वोट दो घड़ी को जीताओ तुम। सबसे आगे बढ़ना ही है, अपनों का साथ मिला मिला भरोसा, आए मैदान में तो जीतना ही है। अरे चलो 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 मेरा वोट जिंदगी को, शान जिंदगी को, आज की घड़ी को, शान जिंदगी को, करेंगे वोट तरक्की को, शान जिंदगी को, शान जिंदगी को। भरोसा आए मैदान में तो जीतना ही है। अरे चलो 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 मेरा वोट जिंदगी को, शान जिंदगी को। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मैं सलीम सैयद आज फिर से एक बार एक हुजूम एक तादाद में यहाँ पे कई तादाद में लश्कर आया हुआ है, इस तरह से कि यहाँ से एक आगाज़ हो रहा है ज़ीशान सिद्दीकी का, ज़ीशान सिद्दीकी की विजेता का। आइए देखिए किस तरह से यहाँ पे हुजूम में पब्लिक जमा हुई है, किस तरह से यहाँ पे और बहुत से लोग आए हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि संत ज्ञानेश्वर नगर ये जो है नेशनल टीवी पे बताया गया था, यहाँ का मुद्दा डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे ज़ीशान सिद्दीकी पे एफआईआर हुई थी। एफआईआर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया था। उस मोर्चे में काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई थी, काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया था। आइए आज की जो स्टेज मीटिंग है उसमें क्या ज़ीशान सिद्दीकी बोलते हैं और जनता ज़ीशान सिद्दीकी का किस तरीके से साथ देती है। हमारे चैनल पे और भी इंटरव्यू होंगे और भी पूछताछ होंगी और भी इस तरीके से यहाँ का आगे फ्यूचर संत ज्ञानेश्वर नगर का क्या है इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं हीना चौहान, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ महीने पहले संत ज्ञानेश्वर नगर में जो हादसे हो रहे थे, किसी को घसीटा जा रहा था, किसी को लाठी से मारा जा रहा था। कोई मशाल वाला आया था क्या? मैंने तो नहीं देखा था। आप लोगों ने देखा था कोई मशाल वाले? अनिल परब जी को या वरुण सरदेसाई जी को किसी ने देखा था? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा था। हमारे लिए अगर कोई आया था तो वो है ज़ीशान सिद्दीकी। जब हमको लाठी से मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, यहाँ से उठा के वहाँ फेंका जा रहा था ना, तब कोई अनिल परब, ना कोई वरुण सरदेसाई, ना कोई मशाल आई थी ना। अब हम यहाँ पे मतलब घसीटा जा रहा था, पुलिस वाले इतने अत्याचार कर रहे थे हमारे ऊपर, तब आप कहाँ थे? तब आपकी मशाल नहीं चली थी क्या वो टाइम पे, या आपकी ऑटो नहीं चली थी? मुझे तो लगता है नहीं चली होगी मशाल, है ना? सही बात है ना, मशाल तो नहीं चली होगी। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, अरे सच बोल के वोट मांगो ना, झूठ क्या बोलते हो? जो भिखारी होता है ना, भिखारी भी भीख है ना, सच बोल के मांगता है। अरे तुम तो नेता और कम से कम वोट तो सच बोल के मांगो, भीख के तौर पे वोट भी दे देंगे। समझे? भिखारी हो, सेना वाले भिखारी हो, समझ में आ रही है ना बात? हमारे ज़ीशान सर के खिलाफ तुम क्या बोलोगे? तुमको इतना वो ही नहीं है, औकात ही नहीं है तुम्हारी बोलने की हमारे ज़ीशान सर के खिलाफ। हम जानते हैं कि वो हमारे साथ कैसे हैं, कैसे नहीं है। हमारे सुख में, हमारे दुख में चलने वाले सिर्फ एक ही है, ज़ीशान सर। सभी को अल्लाह हाफिज, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। कुछ बातें कल अधूरी रह गई थी, तो उम्मीद है लोगों को कि आज पूरी हो जाएगी। हमारा नेता कैसा? हमारा नेता कैसा? हमारा नेता कैसा? हमारी निशानी, हमारी निशानी। तो मेरी माँ बहनों, आप लोगों से, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, जब इस ज्ञानेश्वर नगर के ऊपर एक तलवार लटक रही थी तो कोई बचाने नहीं आया था, ना ही कोई शिवसैनिक आया था, ना ही कोई कुणाल आया, ना कोई आया। ऑटो तो बिना परमिट वाली है यार।
यार वो ऑटो को तो गिनती में भी नहीं है, छोड़ दो उसके बारे में। भाई बिना परमिट वाली कोई चलाएगा क्या कटने वाली गाड़ी? लाल पास। यहाँ मेरे बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर मेरे भाई लोग हैं, उन लोगों को भी मालूम है कॉन्ट्रैक्ट पे भी वैसी रिक्शा नहीं चलती है। तो मेरा बोलना यह है कि जब हमारे पे जो भी संकट आया, बिल्डर का जो लफड़ा आया, जितनी लाठीचार्ज हुई हर जगह पर, उसमें अगर कोई खड़ा हुआ वो है ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। हर जगह हर मोड़ पर आप लोगों की मदद की, आप लोगों के लिए वो आके यहाँ पर कीचड़ में बैठे, उनके ऊपर FIR हुआ, उनके ऊपर कई, मैं भी उसमें एक साथीदार था उनके, मेरे यहाँ पर कई लोग हैं जिनके ऊपर FIR हुआ था, झूठा FIR। तो मैं आप लोग ज्ञानेश्वर नगर वाले से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेहरबानी करके ऐसे लोगों का साथ दे जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, और ऐसे लोगों का साथ ना दे जो 8 दिन की चांदली लेके यहाँ पर आए। 8 दिन पहले आप लोगों ने किसी वरुण सरुण को, किसी बुरुन को पहचानता भी नहीं था। 8 दिन पहले ना वरुण था ना बुरुन था क्या? 8 दिन पहले कोई नहीं था, सब डोंबिवली टिटवाला में थे। यहाँ पर था क्या कोई? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान था, उसका नाम है ज़ीशान बाबा सिद्दीकी, जो हर जगह पे खड़ा होता है, दुख में सुख में हर चीज में जो आदमी मदद करे। हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली 20 तारीख को हम उसको उसका हक जरूर देंगे कि नहीं? मैं पीछे वाले लोगों से गुजारिश करूंगा, देंगे कि नहीं? आवाज जहां तक जा रही है, मेरी आवाज मुझे लगता है कि बंगले तक जरूर जाएगी, क्योंकि बहुत ही नजदीक यहाँ पर एक बंगला है। वो लोग सिर्फ सोने का काम करते, उनको ना ज्ञानेश्वर नगर दिखता है, ना भारत नगर दिखता है, ना वाल्मीकि नगर दिखता है। दिखता है क्या? अभी कुछ दिन पहले वो आदित्य ठाकरे आके भारत नगर वालों को लॉलीपॉप देके गया 33.5 का। बोलो, अरे यार हम लोग क्या इतने पागल है क्या कि 4 दिन पहले तू आएगा, तू लॉलीपॉप देगा और चला जाएगा? है? अरे यहाँ पर कई शिवसैनिक है, यहाँ पर खड़े होंगे, या इसके बाद में कई मुझे दूर से सुन रहे होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ऐसा शिवसेना को पड़ी जो बाहर से कैंडिडेट लेकर आ गए? ज़ीशान सिद्दीकी का इतना डर है क्या? ज़ीशान सिद्दीकी का इतना डर हो गया कि तुम्हारे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो बलि चढ़ जाए। आने वाले कल के अंदर याद रखना इस चीज को, जो नेता हमारे साथ खड़ा था उसका नाम है ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। ज़ीशान बाबा सिद्दीकी वो शख्स है जिसने हमारे लिए हमारे घरों की लड़ाई लड़ी। बिल्डरों के बारे में जो भी चीज, किसी की हिम्मत नहीं थी अडानी के सामने कदम रखने की। पूरे मुंबई शहर में आप देखिए, ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे धारावी की बात करते। अरे 2 किलोमीटर से नजदीक हमारा भारत नगर है, ज्ञानेश्वर नगर है, यहाँ पर आके कोई बात नहीं करते। यहाँ पर क्या जिंदा लोग नहीं है? ये तो उनका यहाँ पर वो वोटर है। आज उनको सोचना चाहिए ज्ञानेश्वर नगर वालों के बारे में। जब लाठीचार्ज हो रहा था तो आप कहां थे भाई? 8 दिन पहले भी आप यहीं रह रहे थे और आप यहीं के वोटर थे। इससे पहले क्या हुआ था सबको पता होना चाहिए ना। इससे पहले क्या हुआ? क्या हमारे ज्ञानेश्वर नगर वाले, हमारे भारत नगर वाले क्या जिंदा नहीं थे क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहे थे? आपको दिखाई नहीं देता था क्या? आज जब इलेक्शन आया है तो आप एक वरुण और बुरुन को साथ में लेकर आ गए। अरे ये जनता है यार, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। किसी बाहर वाले को नहीं बोलेगी। इनकी जो मदद करेगा ये लोग उन्हीं का साथ देंगे। ज्ञानेश्वर नगर वालों बोलो, दोगे कि नहीं साथ ज़ीशान सिद्दीकी का? दोगे कि नहीं साथ? आने वाली 20 तारीख को कौन सा बटन दबाएंगे? वापस से एक बार। अरे यार थोड़ा और जोर से ताकि बंगले तक आवाज जाए। कौन सा? 2 नंबर बटन। 2 नंबर बटन दबाना है। ज़ीशान सिद्दीकी की ताकत हमको बनना है। बोलो, ज़ीशान सिद्दीकी कौन है? ज़ीशान सिद्दीकी हमारा भाई भी है, बेटा भी है, दोस्तों का दोस्त है। हर एक चीज के लिए हर एक दिल में
जिसकी जगह है वो है जीशान सिद्दीकी। जीशान भाई, जीशान भाई, हर घर पर जाके, हर एक जगह पर जाके, हर आस पड़ोस के लोगों को, अगर आपकी माँ, बहन, भाई, बहन कहीं भी गांव में है, अगर उसका वोट इस जगह पे आता है तो हमारा काम बनेगा कि उनको फोन करके, उनको रिक्वेस्ट करके जीशान सिद्दीकी की खातिर आप लोगों को उनको बुलाना पड़ेगा। आपके आस पड़ोस के लोग अगर थोड़े से बहके होगा, उनको समझाना, उनको बताना कि हमारी जो आने वाली लड़ाई है उसमें जीशान सिद्दीकी का बहुत अहम रोल रहेगा। तो हमें उस लड़ाई के लिए जीशान सिद्दीकी जैसा ही नेता की जरूरत है। तो मेरी माँ, मेरी बहन, आप मैं को 20 तारीख को 2 नंबर का बटन जो है वो दबाना है और घड़ी का निशान आपको याद रखना है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जीशान सिद्दीकी, जीशान सिद्दीकी, जीशान सिद्दीकी। हमारे हम सबके बीच में हमारे लाडले आमदार बस पहुंच ही गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आइए। कैमरामैन मेरा भाई। मैं मुशूफ भाई से गुजारिश करूंगा 2 मिनट के अंदर बोलिए, ठीक है? जीशान भाई को जाना है। अरे कौन है, कौन है, अरे कौन है, कौन है? जीशान भाई संघर्ष करो, जीशान भाई संघर्ष करो। जीशान कराया गया। क्या आप चाहते हो कि वो आपका युवा नेता आपके हक की लड़ाई में आपका साथ दे? तो आपको उनके लिए पूरी की पूरी तरीके से खुल के और इतनी तादाद में जिस तरीके से आप यहाँ आए हो उस तरीके से आपको लाइन लगा करके वोट डालना है। क्या आप करोगे? इंशाअल्लाह जीशान भाई को जिता के लाओगे? ये मेरा वादा है आपको। ये बस्ती यहीं रहेगी जीशान भाई और हम सब मिलके आपका ये घर यहाँ पे बनाए बगैर खामोशी से नहीं रहेंगे। यहाँ पे वो होटल नहीं बन पाएगी जो अनिल परब साहब चाहते हैं कि यहाँ पे 5 स्टार होटल आए शाहिद बलुआ जी की और उनके अंदर जो उनके लोगों के फायदे हैं वो यहाँ पे लागू किया जाए। अब मैं आपको और एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ कमेटी है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, तो उन्हें कुछ लालच दी जा रही है कि भाई सर्वे के वक्त 4 रूम सर्वे करवा दो, 10 रूम सर्वे करवा दो। मैं आपसे कह रहा हूँ 23 तारीख को जीशान भाई जब चुन के आएंगे, 24 तारीख को हम लोग SRA पे इसका धरना देके वो सारा सर्वे रद्द करवाएंगे। और ये मेरा वादा है जीशान भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये मेरा वादा और आपका वादा निभाने के लिए लोगों को सबको हाथ उठाने की जरूरत है। ये जोश और जुनून हमें 20 तारीख के दिन 2 नंबर का बटन दबा करके देखना है कि वाकई यहाँ के लोग इत्तेहाद और एक साथ है कि नहीं। अगर आप एक साथ नहीं रहोगे तो कटोगे तो बटोगे, इसलिए कटना नहीं है, हमें कटने देंगे। ये अभी कुछ नया धार्मिक मुद्दा उठा करके मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। क्या इनका मकसद डेवलपमेंट है या धार्मिक मुद्दा है? जो शख्स ने डेवलपमेंट किया उस शख्स को आप डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करो और उस शख्स से डेवलपमेंट के मामले में मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, मुझे खाली एक चीज ये और कहना है कि जीशान भाई का सिंबल और जो बटन नंबर है 2 नंबर है, आप सब दिलो जान से 2 नंबर बटन दबाएं और जीशान भाई को भारी बहुमत से जिता के लाएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सलीम भाई कुरैशी से गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द बोले। वो ज्ञानेश्वर नगर के इतिहास में इतने लोग किसी मीटिंग में आते हुए नहीं देखा हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जीशान भाई को इतनी मोहब्बत, इतने प्यार से नवाजा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा, बहुत, क्योंकि आप लोग
लोगों के बीच में जीशान भाई आ चुके हैं, उनको भी अपनी बात रखना है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 20 तारीख के दिन बहुत अहम दिन है, इसको आप लोग मामूली मत समझो। 20 तारीख के दिन अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का घर सलामत रहे, आप लोगों की छत सलामत रहे आप लोगों के सर पे, तो 20 तारीख के दिन घड़ी का बटन दबाना है हमें। आप लोग चाहते हैं कि आपकी आवाज असेंबली तक पहुंचे, और वो अगर कोई पहुंचा सकता है तो उसका नाम है जीशान बाबा सिद्दीकी। लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर चाहते हो कि आपका घर बचे, आपकी छत बचे, आपका घर ना उजड़े, तो जीशान सिद्दीकी को यहाँ से जिता के असेंबली भेजना होगा। जिताएंगे ना जीशान सिद्दीकी को, जिताएंगे ना जीशान सिद्दीकी को, जिताएंगे ना जीशान सिद्दीकी को। जीशान भाई आगे बढ़ो, जीशान भाई संघर्ष करो, जीशान बाबा सिद्दीकी, जीशान बाबा सिद्दीकी। सोच लो, ये वही जीशान सिद्दीकी है जिसके वालिद ने, जिसके पिता ने आप लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी गंवा दी। आप अपनी जिंदगी गंवा दी है इसके वालिद ने, इसके पिता ने। तो उसके मौत क्या आप जाया जाने दोगे? क्या उसका सपना पूरा नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। आपसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे संतोष तिवारी दादा, सिद्धार्थ भाई, मेरे बड़े भाई सालिम भाई, मेरे दूसरे बड़े भाई यूसुफ वाड़ी भाई, नितिन प्रधान जी, नितिन गायकवाड़ जी, इमरान कुरैशी जी, नसरीन खान जी, नाजनीन खान जी, अब्दुल राव शेख जी, इरफान यूसुफ शेख जी, मेरे बड़े भाई एडवोकेट यूसुफ भाई, सारी कमिटीज जो यहाँ पर उपस्थित है, जय महाशारदा सोसाइटी के CL जायसवाल जी, राजू नगर सोसाइटी के इरफान भाई, रियाज भाई, वक्रतुंडे सोसाइटी के मधुकर भाई, गणेश कृपा सोसाइटी के चालके भाई, साई कृपा सोसाइटी के प्रीतम शॉर्ट्स, संकल्प सोसाइटी के मधुकर गिल भाई, सवेरा सोसाइटी के शेख सालिम भाई, सवेरा सोसाइटी के गणपत हिस्सा राठौड़, साइकुल इस्लाम भाई, शांति निकेतन सोसाइटी के रत्नागर उकांडे जी, महाडे चौगले जी, संत ज्ञानेश्वर नगर सोसाइटी के साई कृपा सोसाइटी के भीमराव राठौड़ जी, जयराम राठौड़ जी, दुर्गा माता सोसाइटी के सुशीला बाई, हमारी सेवालाल सोसाइटी की बहन, हाँ आजाद भाई परिवर्तन सोसाइटी के, जामिल भाई परिवर्तन सोसाइटी के, साहिब अली भाई अमन सोसाइटी के, नासिर भाई नेहरू नगर सोसाइटी के, ये बेहतर है। आ रही है ना मेरी आवाज पीछे तक? लक्ष्मण गांधी भाई गणेश कृपा सोसाइटी के, संकल्प सोसाइटी के बलवंत लोखंडे जी, जय मां शारदा के हीना चौहान जी, शिव साई सोसाइटी के सत्यनारायण पांडे जी, एकता सोसाइटी के चंद्रकेश जी, बबलू भाई, लोकमान्य तिलक सोसाइटी के हमारे भाई आयशा अंसारी जी, शिव भाई, नागेश जी, शिंदे जी, कनीजा सिद्दीकी जी, शेरिकान जी, रियाज अंसारी जी, आयशा अंसारी जी, और खास तौर पर संत ज्ञानेश्वर नगर की मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी भाई, मेरे युवक साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, आप सभी का फिर एक बार दिल से शुक्रिया अदा। आपने अपना कीमती समय निकालकर फिर एक बार मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप सब मेरे सामने बैठे हो। वक्त कम है पर बातें करना जरूरी है और ज्यादा बातें करनी जरूरी है। 20 नवंबर को
हमें भूलना नहीं है। हमारा चिन्ह है घड़ियाल, नाम तो आपको पता ही है, ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। दोस्तों, जब भी मैं संत ज्ञानेश्वर नगर में आता हूं तो ऐसे लगता है कि अपने परिवार के लोगों के लिए उनके बीच में आया हूं, परिवार के लोगों के लिए फिर एक बार लड़ाई लड़ने आया हूं। क्योंकि मुझे याद है ये गलियां हमेशा आपकी हक की लड़ाई लड़ी है, अभी आपको मेरी हक की लड़ाई लड़नी है। लड़ोगे ना मेरी हक की लड़ाई? इन कठोर दरिंदों को हमें जवाब जरूर देना है। इन लोगों ने मेरे बाप की जान ली है और उनकी जो शहादत है, उनकी जो कुर्बानी है, वो ऐसे ही नहीं जाने देंगे हम। मेरे ही दफ्तर के सामने मेरे पापा को गोली मार के उनकी जान ली गई है। मैंने मेरे पापा को खून में लथपथ देखा है और ये सब हुआ है क्योंकि मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे पापा गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। और अगर आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे भी गोली लग जाए तो मुझे वो गोली मंजूर है। जब मैंने मेरे सबसे अहम चीज को, जैसे हमारे घर के ताज को खोया है, तो अब मुझे डर नहीं लगता है। आपके सामने खड़ा हूं, जो भी है आजमा के देख लो हमें। क्योंकि लोगों ने कहा था कि ज़ीशान आएगा, ज़ीशान चुनाव नहीं लड़ेगा, ज़ीशान चुनाव लड़ेगा तो प्रचार नहीं करेगा। मगर मैं आप सबके सामने हूं, इतनी बड़ी सभा के सामने हूं, हजारों लोगों के सामने हूं, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, आपकी दुआ मेरे साथ है और वो चीज काफी है। मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब, मेरे पप्पा, मेरे अब्बा के आखिरी क्षणों में भी उन्होंने मेरी जान बचा कर गई। क्योंकि उन्होंने कहा होगा अपने दिल में, जब उनको गोली लगी तो कुछ लोग उनके पास थे, यूसुफ भाई उनके पास थे कुछ लोग। मैंने ये पहले कहा नहीं है, पर मैंने सोचा कि संत ज्ञानेश्वर नगर में मैं ये चीज कहूं कि जब मेरे पापा को गोली लगी और जब वो पीछे गिरे तो उनके आखिरी शब्द भी ज़ीश, मेरा नाम पूरा वो कर नहीं पाए। तो तब भी वो मेरे बारे में सोच रहे थे। मैं नहीं जानता कि वो मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि काश मैं उधर होता, काश पापा की जगह वो गोली मुझे लगी होती। क्योंकि मुझे ये सब देखने का मौका नहीं मिलता कि एक और बार मैं पापा से बात कर लूं, एक और बार उनसे गले लग जाऊं। क्योंकि हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं, पर उन्होंने एक गोली की वजह से मुझे यतीम कर दिया। और बहुत लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे हैं मैंने उसके बाद। जब भी जाऊंगा ऊपर तो बोलूंगा उनको कि कैसी है ये दुनिया और कैसे लोगों के बदलते हुए चेहरे देखे हैं मैंने। बहुत लोगों ने इस मुश्किल वक्त में भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है। बहुत लोग घर पे आए थे, मेरी मम्मी से मिले, मुझसे मिले। बहुत लोगों ने इस समय में भी गुमराह करने की कोशिश की और उन चेहरों को मैं कभी भूलूंगा नहीं और उन चेहरों को हमें कभी भूलना नहीं है जिन लोगों ने आपसे भी वादे किए थे आपके घरों को लेकर। मैंने क्या गलत किया? मेरे वालिद साहब ने, मेरे पापा ने क्या गलत किया? हमने यही चाहा कि जो आपके घर है वो आपको घर की जगह यहां घर मिले, इसके अलावा हमने कुछ मांग की? उनका ही वादा था कि उनको आपको घर देना था, इधर ही देना था। आज बहुत सारी चीजें चल रही है कि फलाना ने किया, फलाना ने किया, मगर आप सबको लगता है कि कोई भी यहां सच बोल रहा है? आज 1 महीना 5 दिन हो गए, मेरी मां मुझसे पूछती है कि अभी तक क्यों नहीं पता चला किसने किया है।
मैं क्या जवाब दूं मेरी मां को? मुझे यहां पे आना है, आपके साथ प्रचार करना है, इसके बाद घर जाना है, मेरी मां और मेरी बहन को जवाब देना है, उसके बाद उन चेहरों को देखना है। ऐसे लोग मुझे मिले हैं प्रचार के वक्त। मैं संतोष द्वारी दादा से बात कर रहा था कि अगर पप्पा होते तो आंख उठा के भी नहीं बात करते, और आज पप्पा नहीं है तो एक एक इंसान ने मेरा फायदा उठाया, एक एक इंसान ने फायदा उठाया है। पर जो आप सबके सामने आज मंच पे बैठे हैं और मेरे सामने बैठे हैं, इन सब ने मेरा साथ दिया है जब लोगों ने मेरे से मुंह फेरा है, और आपका शुक्रिया अदा जिंदगी भर करता रहूंगा। पापा का एक पसंदीदा शेर बोलना चाहूंगा। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय सेवालाल, अल्लाह हाफिज। इस तरह से आज जीशान सिद्दीकी का यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन बयान हुआ और बहुत बेहतरीन स्पीच हुई, जहाँ पे देखा गया है कि यहाँ के डेवलपमेंट को लेके जीशान सिद्दीकी ने बात की है। यहाँ की सोसाइटी के लोग हमारे साथ मौजूद है, तो आइए पूछेंगे क्या जिस किस्म की बात की गई है तो यहाँ के नागरिकों का क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, इस बारे में जानेंगे। रियाज जी, हमारे चैनल में स्वागत है। आज जिस तरह से जीशान सिद्दीकी ने यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर बात की, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल यही डेवलपमेंट की बात उनके वालिद साहब करते थे, बाबा सिद्दीकी साहब। उन्होंने बहुत किए, बेशक जो आज उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जीशान भाई ने जो कहा है वो 10 पैसा भी नहीं है जितना बाबा सिद्दीकी ने हमारे लिए किए। उन्होंने इतना किए कि हमें हॉल बुक करके देना, आपकी सोसाइटी को, पूरे ज्ञानेश्वर नगर के लिए, हमारे लिए उन्होंने आधी रात को खड़े रहने का वादा किया। पुलिस स्टेशन से भी हमारे को मदद करने का वादा किया, वकील करने का हमारे को वादा किए, हमारे को हर तरीके से वादा किए। आज जो भी जीशान भाई ने जो बताया वो कुछ भी नहीं बताया उनके बारे में कि उन्होंने हम ज्ञानेश्वर नगर के लिए, जो बिल्डर ने जो हमारे साथ में किया है, धोखा किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। हमें जो मदद की है, हमें मदद बहुत ज़्यादा की है उन्होंने। आइए देखिए, और सोसाइटी की एक महिला है, आइए पूछेंगे इनसे क्या बोलना चाहेंगे। आज जिस तरीके का प्रोग्राम हुआ है तो यहाँ के रहवासियों को क्या जीशान सिद्दीकी से उम्मीद जग गई है? यहाँ के रहवासी से ये उम्मीद हुई कि जीशान सिद्दीकी बहुत बड़ी बहुमत से जीत के आएंगे। ये उम्मीद अपने जीशान सिद्दीकी साहब को हुई है और ये होंगी। आप क्या बोलेंगे? जीशान भाई अंगारे, बाकी सब मंगारे, पूरे वोट उन्हीं को 90% पूरा 100 के 100 वोट उन्हीं को मिलेगा। और जीशान भाई हमारी शान है। हमको ये उम्मीद है कि जीशान भाई जीत गए, 23 तारीख को निकल हो गया तो समझो हमारा काम घर हमको यही मिलेगा, ये पूरी उम्मीद जीशान भाई से। आइए हमारे साथ कनीज़ा है, कनीज़ा से पूछेंगे हम कि क्या बोलना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को, और जीशान भाई जिस तरह से आज जीशान सिद्दीकी ने स्पीच दी है उसको लेके। कनीज़ा जी, अब हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ज्ञानेश्वर नगर की जो पब्लिक है जीशान भाई से बहुत ही प्यार करती है और हर बुरे वक्त में जीशान भाई ने उनका साथ दिया है। आके बारिश में, कीचड़ में, मट्टी में जो भी साथ था, हम सब साथ में थे, हर जगह गए हैं। हर कनीज़ा जी, हमने ये चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ किया और ये चीज़ देखे कि महिला लोग रो रहे थे, तो ये क्या मतलब, क्या चीज़ है ये? हमारे इधर की महिलाएं जो भी है सब बाबा सिद्दीकी से और जीशान भाई से सब दिल से जुड़े थे, और जो चीज़ें, जो प्यार, जो मोहब्बत हमारे मरहूम बाबा सिद्दीकी के लिए है वो शायद ही किसी के लिए ज़िंदगी में बनेगा। एक उनकी बोलते हैं ना, दिल में खास जगह थी हमारे लिए। हम दिलो जान से उनको बहुत मानते थे, बहुत इज्जत करते थे। अभी वैसा इंसान, वैसा नेता हमारी लाइफ में कोई आने वाला नहीं है। देखिए जिस तरह से यहाँ पे एक इमोशनल बात की गई है, जीशान सिद्दीकी यहाँ पे एक फैमिली मेंबर की तरह हो गए। हर कोई यहाँ पे एक इमोशनल, एक रोता हुआ नज़र आ रहा है। इस हिसाब से यहाँ के सन ज्ञानेश्वर नगर के 100% वोट आने के चांसेस ऐसे हमारे सर्वे के हिसाब से बता
बता रहे हैं। और आगे हमारे चैनल का जिस तरीके का मुद्दा था संत ज्ञानेश्वर नगर डे फर्स्ट पे हमारे चैनल जब GBR हुआ था तो ये बात उठाई थी कि जनता के साथ ट्रांसपेरेंसी की गई है या नहीं। आज वही दिन सामने आया है। अब इलेक्शन जीते बाद जीशान सिद्दीकी संत ज्ञानेश्वर नगर के लिए क्या करते हैं, इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। और रही बात 18 तारीख को हमारा ओपिनियन पोल जो आपके सामने आएगा, लोगों की जनता की राय आएंगी 6 वार्ड में कौन से नेता ने क्या काम किया, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। और कौन जीत के आएगा, कौन सी रेसिंग में है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।